फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ जी, मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। इस मिड पॉइंट थ्योरम को करने का एक मेन मोटिव ये है कि इस टाइम जो टाइम चल रहा है सितंबर अक्टूबर का, इसमें बच्चों को जो एग्जाम होते हैं उसमें मिड पॉइंट थ्योरम ही आती है। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसका एरिया बहुत वाइड है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके 9th-10th में इवन आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं उसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम आती है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। कैसे? पहले हम इसकी बात करते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट बात कर रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। मीन्स क्या हुआ ये? देखिए, मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, गिव द नेम ABC। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, देखिए इसमें कहीं पर भी लिखा कि आइसोसेलेस होना चाहिए कि इक्विलेटरल होना चाहिए, नथिंग। कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए हम ऐसा मान लें कि कोई भी एंड के कोई भी साइड इक्वल नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम आपको ये माना गया है, फर्स्ट हमें ये फाइंड करना होगा इनका मिड पॉइंट क्या है। मान लीजिए AB का मिड पॉइंट है P एंड इसका मिड पॉइंट है Q। मैं बार बार बोल रही हूँ कि कहीं पर भी नहीं है कि AB और AC इक्वल है, कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर हम इन दोनों मिड पॉइंट को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दें, इसको हम ज्वाइन कर दें इस टाइप से, तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो PQ है वो BC के पैरेलल होगा। PQ इज पैरेलल टू BC। और साथ में ही क्या होगा? PC जो होगा वो हाफ होगा BC के, या फिर हम इस टाइप से भी बोल सकते हैं BC जो है वो ट्वाइस ऑफ PQ सॉरी, यानी कि ये जो पोर्शन है वो इसका डबल है, PQ जो है वो इसका डबल है। समझ में आया कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर हमें किसी दो लाइन का ट्रायंगल में किन्हीं भी दो लाइन का अगर आपको मिड पॉइंट पता है तो आप इनको ज्वाइन करते ही वो जो तीसरी बची हुई साइड है उसके वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कोई राइट एंगल ले लिया है, सपोज राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो इसका जो मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट है, इफ वी ज्वाइन इट देन जो इसका जो थर्ड है हाइपोटेनियस है वो इससे क्या होगा? पैरेलल होगा और साथ ही साथ इसका ये डबल भी होगा। बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ रही होगी। और ये कहीं पर भी नहीं है, आइसोसेलेस इक्विलेटरल हर किसी के लिए अप्लाई है। तो देखिए इसका जो एरिया है वो कितना वाइड हो गया है। वाइड कैसे? जब दो लाइनें पैरेलल हो गई हैं तो देखिए आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब ट्रांसवर्सल अगर हम लगाएं तो ट्रांसवर्सल हम कितनी सारी एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। मतलब सारी की सारी जो पैरेलल लाइंस की होती है वो सारी इसमें इंक्लूड हो चुकी है। तो मैं बता रही हूँ ना आपको, इसका एरिया बहुत वाइड है। चलिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब आगे क्या करना होगा वो देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करें। स्टेटमेंट तो हमें क्लियर हो चुका है कि ठीक है कि दोनों साइड को हमको इक्वल एंड पैरेलल शो करना है। देखिए, मान लीजिए कोई ट्रायंगल लिया हमने ABC कोई एंगल ले रहे हैं। अब इसमें क्या प्रूव करना है कि इसका जो मिड पॉइंट है सपोज PQ वो इस BC के पैरेलल है और साथ ही साथ इसके हाफ इक्वल भी। कैसे करें? इसके लिए हमें तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ भी कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं है कि हम इसको कैसे प्रूव कर पाएंगे? कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ही हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अब पर कैसे? यहाँ पे तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में दिख रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म में दिख रहा है, नहीं कर सकते। अब देखिए इसको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ये बात तो माइंड में स्ट्राइक कर रही है। ओके, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम इनसाइड करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन तो सबसे पहले इक्वली नहीं है। जो कॉन्ग्रुएंट की पहली कंडीशन होती है सेम साइज एंड सेम शेप, वो तो इसे फुलफिल ही नहीं कर रहा, तो ये चीज तो कैंसिल ही होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी करूंगी तो भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। अरे कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, देखते ही समझ में आ रहा है ना तो सेम साइज है और ना ही सेम शेप है, कैंसिल हो गया। अब इसका यानी कि बाहर हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बाहर कहाँ पर? देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर ट्राई करती हूँ तो भी क्या फायदा है? नीचे से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, सब अलग है।
अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर भी ट्राई करती हूँ तो कोई लेना देना है? नो। अब हम आते हैं इसके एक्चुअल डायग्राम पे, एक्चुअल फिगर पे आते हैं कि हमें करना क्या है। ये फिगर है, हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसको नीचे की साइड में, और ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है कि जो साइड है इसकी वो इसके पैरेलल जा रहा है, मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और हमें क्या क्या पता है कि ए डी जो है डी बी के इक्वल है एंड ए ई जो है वो इसके इक्वल है। तो देखिए, अब हमें कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना है और समझना है कि क्या हो रहा है, ए ई इक्वल टू ई सी। तो लिख लेते हैं हम इसको ए ई इक्वल टू ई सी। ये तो हमें क्योंकि गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अगर ये गिवन है तो हमारे एक एस तो हमको मिल गया, एक एस मिल गया। अनदर क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। जो मैंने कंडीशन बोला था ना, ये वाली अगर मिल जाए तो हमें इजी पड़ता है। तो एक ये वाला हमें एंगल मिल गया है, यानी कि एक ए मिल गया है। अब हमें एक साइड और मिल जाए, लेकिन साइड हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, ए डी इक्वल टू सी है, हमको नहीं बोलना, हमें पता ही नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, तो इसको हम इक्वल नहीं बोल सकते। ओके, क्योंकि ये इसके इक्वल में है पर ये इसके इक्वल नहीं है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, मीन्स ए बी जो है वो पैरेलल है, सॉरी ए डी जो है वो पैरेलल है सी एफ के। अगर पैरेलल है तो ये कुछ इस टाइप से बन रहा है ना, ट्रांसवर्सल की तरह। देखिए, ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, तो हम इस फॉर्म से बोल सकते हैं, या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बोल सकते हैं ना। तो साइड तो हमको नहीं मिली है, लेकिन हमें एंगल मिल गया है। ओके, तो एंगल ए और एंगल सी विल बी इक्वल, यानी कि हमें एक ए मिल गया है, ए एस ए। अब हमारा ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए कितना मजा आने वाला है, और हम कितनी सारी चीजों को इक्वल प्रूव करने वाले हैं इस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू। देखिए, अब हमें ये मिल गया, तो हम ये लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू सी है, ए डी इक्वल टू सी है, इस टाइप से लिख सकते हैं। मजा आ रहा है ना, ये दोनों हो गया इक्वल। और देखिए, ए डी हमें पहले से ही पता है डी बी के इक्वल है ना। ए डी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी जो है पहले से ही बी डी की इक्वल है। देखिए, यहाँ लिखते हैं दोबारा, ए डी इज इक्वल टू बी डी। तो देखिए, ए डी सी एफ के भी इक्वल है, ए डी बी डी के भी इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हो गए। सो वी कैन राइट बी डी इक्वल टू सी एफ। ठीक है, ये इसके इक्वल हुआ, तो हमने डायरेक्टली, देखिए कितना मजा आ रहा है कि हमने इस बी डी को इसके इक्वल भी बोल दिया। ठीक है, अच्छा, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। अब आप बहुत ध्यान से देखना कि ये जो एंगल है वो एक एज अ पैरेललोग्राम बिहेव कर रहा है। अगर ये इसके पैरेलल है ना, तो बी डी भी तो इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी कि जो बी डी है आपका, बी डी इज पैरेलल टू सी एफ ऑल्सो, BD is parallel to CF also। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनकी एक साइड इक्वल हो, पैरेलल हो, वो क्या होता है, यस इट इज अ पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम होता है ना। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि उसका आपका एक पेयर पैरेलल होगा और ऑपोजिट होगा, साथ में ही क्या होगा, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पैरेलल भी इक्वल और पैरेलल होंगे, है ना। देखिए, यानी कि जो BC है वो DF के इक्वल होगा ना बच्चों, समझ में आ रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन क्या क्या दिया है आपको, सिर्फ दिया हुआ है AD एंड BD आर इक्वल, D इज द मिड पॉइंट midpoint of line AB and A is the midpoint of AC। ये आपको गिवन है, यानी कि अगर हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, AD इक्वल टू BD और DC एंड एज वेल एज AE इक्वल टू EC। बात समझ में आती है। चलिए, ये दोनों हमारी चीजें इक्वल हो गई। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट वी टू शो, क्या शो करना है,
हमें शो करना है कि DE is parallel to BC, DE is equal to half of BC। हमको ये प्रूव करना है। इसे कंस्ट्रक्ट किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की है CF। CF कैसी है? जो कि पैरेलल है इस लाइन AD के। AD इज पैरेलल टू CF। हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, कंस्ट्रक्ट न्यू लाइन CF को ड्रॉ किया है, मैं आपको बोल रही हूँ, विच इज AD पैरेलल टू CF। और इसके अलावा हमें कोई नॉलेज नहीं है कि हमें और कुछ भी गिवन नहीं है, हमने सिर्फ इतना ही किया हुआ है। अब हम इसे डायरेक्ट प्रूव करते हैं। देखिए मैं यहीं पर लिखना स्टार्ट करती हूँ। AD जो है, देखिए E इज द मिड पॉइंट, ये हमें गिवन है, तो इस हिसाब से क्या होगा, AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ओके, आपका E जो है वो मिड पॉइंट है, इसीलिए क्या है ये आपका, ये आपस में इक्वल होंगे। इज इट गुड? अब सेकंड बात क्या करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखिए, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल FED या CEF। CE अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड हम बात कर रहे थे कि CF जो है वो पैरेलल है किसके, AD के, तो बोथ आर पैरेलल्स लाइन। तो क्या हो जाएगा, जब पैरेलल्स हैं तो ये बिहेव एज अ ट्रांसवर्सल, AC बिहेव एज अ ट्रांसवर्सल, दैट इट विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए वी कैन राइट DAE इज इक्वल टू, मीन्स ये वाला एंगल एंड दिस वन एंगल हम लिख सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। कुछ और कैसे ले सकते हैं, आप ड्रॉ करते वक्त ये मान सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, ऐसा हम मान सकते हैं। आप ये करिए, कोई कंफ्यूज मत होइए। देखिए आइए यहाँ पर, ठीक है, एंड एंगल CEF, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, यानी A कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब CPCT से देखिए हम कितनी सारी चीजें सॉल्व करने वाले हैं। CPCT से देखिए हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, एंगल दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, इसको हम इक्वल कर सकते हैं। ये जो है आपका, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगी, जो लाइन है आपकी। बहुत सारी चीजें हम इससे इक्वल प्रूव कर सकते हैं। देखिए अब इसके थ्रू आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, AD जो है, AD इक्वल टू CF बाय CPCT से हम बहुत सारी चीजें सॉल्व करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। अभी आपको मैं एक बार तो एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। देखिए ओके, अगर ये ऐसा हो चुका है और ये हमें पहले से ही गिवन है AD इज इक्वल टू BD, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। नंबर दे दीजिए 1 और ये नंबर दे दीजिए 2। 1 और 2 की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, AD CF के भी इक्वल है, CF के भी इक्वल है, और AD BD के भी इक्वल है। वी कैन राइट एंगल जो है आपका DB इज इक्वल टू CF। बात समझ में आ रही है, यानी ये दोनों चीजें इक्वल हो गई है। एंड DB पैरेलल टू लाइन CF, क्योंकि हमने इसे अभी बोला है, ये जो हमने ड्रॉ की है वो इस लाइन के पैरेलल है। अब ऐसा एक पैरेलल और क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में नजर आ रहा है, देखिए आ रहा है नजर क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में। ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जो क्या है, आपस में इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। बताइए ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि जिसकी एक साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर इसके सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, आप चीजें समझ में भी आ रहा है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो पॉज करके देखिए और शुरुआत से फिर से देखिए और बार बार देखिए जब तक कि समझ ना आ पाए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो थ्योरम में कुछ भी नहीं है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि क्वाड्रिलेटरल ये बन चुका है, पैरेललोग्राम बन चुका है। अब देखिए
अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है यानी कि ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड विल इक्वल एंड पैरेलल ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि BC जो है वो भी किसके इक्वल होगा, आपके DF के इक्वल होगा एंड पैरेलल होगा, सॉरी DF के इक्वल होगा, बिकॉज ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, बिकॉज क्या है BC FT इज पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। और अभी CPCT से हमने ये प्रूव किया था कि ये वाली जो लाइन है वो इसके इक्वल होगा बाय CPCT। यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिए DE इक्वल टू EF बाय CPCT। ओके, ये CPCT से हम इक्वल कर सकते हैं, तो ये देखिए इक्वल है एंड DE इज इक्वल टू EF होगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप बहुत ध्यान से देखना, लास्ट चीज चल रही है हमारी BC जो है वो ट्वाइस ऑफ DE, वी कैन राइट BC जो है क्योंकि इस पूरे के इक्वल है, E इसका मिड पॉइंट है, तो DE इक्वल टू EF, यानी कि इसके भी आधा होगा ना, आधा आधा, तो मैंने इसको ट्वाइस लिख लिया। और BC इक्वल टू DE इक्वल टू हाफ ऑफ, ये तो नीचे आ गया, हाफ ऑफ BC। देखिए बताइए क्या है ये टफ। अब हमने शो कर दिया है कि अगर पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड भी पैरेलल होगी, इक्वल होगी, और साथ में ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको मिड पॉइंट थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और इन केस नहीं आई है तो आप वीडियो को पॉज करिए, दोबारा से सुनिए और बार बार सुनिए जब तक कि आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, आपको आई होप आया होगा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।